मैं कल ही देख रहा था कि एक भाजपा के ही महिला मोर्चा के कोई पदाधिकारी थे। उस महिला ने कहा कि मैं मेरी खुद की बहू को भी अब भाजपा पार्टी कार्यालय भेजने में मुझे हिचकिचाहट होती है, मेरा मन नहीं करता है कि मैं वहां भेजूं, मुझे विश्वास नहीं है जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है वर्तमान भाजपा सरकार के लिए। एक तरफ पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि नारी के सम्मान के लिए नारी वंदन अधिनियम मतलब महिलाओं को रिजर्वेशन दिलाने का कानून लाने का ड्रामा कर रहे हैं, और यहाँ उदयपुर में भाजपा के नेताओं की श्रेय में भाजपा की सरकार में यहाँ की नारियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में देश के हालात खराब है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत बुरी तरीके से हमारी वैश्विक मतलब कहे कि वैश्विक जो नीति थी, विदेश नीति थी, वो विदेश नीति पूरी फेल हो चुकी है। पूरे विश्व में भारत की कहीं न कहीं बेइज्जती होने का काम किया है, और उसका श्रेय जाता है भाजपा के लोगों को। इन सारी चीजों को छुपाने के लिए देश के अंदर महिला रिजर्वेशन का डंका बजाना का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी उदयपुर फाइल की चर्चा चल रही है जी। जितनी एपिस्टीन फाइल की चर्चा है, इतनी ही चर्चा उदयपुर फाइल्स की भी है। सत्ता के दम पे ये चीजें दबाई जा सकती है, लेकिन उनको मिटाया नहीं जा सकता है। और ये जो आज जो हो रहा है उदयपुर के अंदर जो घटनाएं हुई, मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है आप पे भी प्रेशर आ रहा होगा, कई न्यूज चैनल वालों पे प्रेशर जा रहा है, कई लीडरों पे, विपक्ष के लीडरों पे प्रेशर जा रहा है। क्या उदयपुर की जो एपिस्टीन फाइल, उदयपुर फाइल्स के नाम से महिलाओं के साथ जो घटना हुआ, रात को 3 बजे पुलिस की मौजूदगी में प्राइवेट लोग जाके एक एडवोकेट को उठा के ले आए, उसको मन चाहे धारा लगाए कि उसको जेल भेज दिया। क्या उदयपुर के भाजपा नेता इस पे एक लाइन भी बोले? महिलाओं के साथ इतना अत्याचार शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार तेजी से हो रहा है, उदयपुर में जमीनें हड़पी जा रही है, उदयपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पे उदयपुर के सांसद मन्नालाल जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, बाबूलाल जी एक शब्द नहीं बोले, बस रोज उठ के राजकुमार रोत और बाप पार्टी। मुझे जहां तक लगता है कि मेरा और हमारी बाप पार्टी का नाम नहीं लेते तब तक उनको खाना भी हजम नहीं होता, ऐसा लगता है मुझे। सच है वो सच रहेगा, उसका सम्मान आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और कल भी नहीं करोगे तो आपकी पीढ़ियों को भी आने वाले समय में करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ दक्षिणी राजस्थान के एक ऐसे कद्दावर नेता मौजूद हैं जो पूरे दक्षिणी राजस्थान की बात को प्रमुखता से संसद में उठाते हैं। सांसद राजकुमार जी रोस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक साथियों को मेरी ओर से जोहार, अभिनंदन जी। सर, विगत कई दिनों से जब से मेवाड़ के नेता कहे जाने वाले, पुरोधा कहे जाने वाले गुलाब चंद जी कटारिया जो है असम के और पंजाब के राज्यपाल बने, उसके बाद से ही जो है यहाँ की भाजपा की स्थिति जो है बिल्कुल डगमगा सी गई है। और वर्तमान समय में तो कई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर चल रही है। आपने भी समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से रोजाना देखते होंगे। वर्तमान समय में किस तरह से देखते हैं दोनों ही विपक्षी पार्टियों? देखो, ये वर्तमान जो उदयपुर संभाग की जो हालात हैं, और इन हालातों के अंदर विभिन्न जो घटनाएं घटित हो रही हैं, और इन घटनाओं में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के बारे में चर्चा करने से पहले ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं, ये घटनाएं घटित क्यों हो रही है, इस पे हमें गहन चिंतन मनन करने की जरूरत है जी। ये हालात इसलिए पैदा हो रहे हैं कि वर्तमान जो भाजपा के नेता हैं, इस क्षेत्र के मंत्री हो, इस क्षेत्र के विधायक हो, या सांसद महोदय हो, या यहाँ के पार्टी पदाधिकारी हो, एक उस मानसिकता से वर्तमान भाजपा के पदाधिकारी नेतागण जो काम कर रहे हैं, वो मानसिकता ये है कि जितना हो सके इतना लूट लो, जितना हो सके इतना किसी को ब्लैकमेल कर लो, जितना हो सके इतना अय्यासी मस्ती मारी कर लो। उसी लाइन पे ये वर्तमान में ये लोग चल रहे हैं। एक नारा दिया था डबल इंजन की सरकार का, और राजस्थान ही मतलब कहे कि हमारा उदयपुर संभाग ही नहीं, पूरे राजस्थान के युवा, बड़ा बुजुर्ग, महिलाओं ने एक आस लगाई थी कि डबल इंजन की सरकार बन रही है। बनने के बाद उम्मीद जताई थी, विश्वास जताया था कि कुछ बेहतर होगा जी। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं,
और ग्राउंड पे, धरातल पे भ्रष्टाचार इतना तेजी से फैल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी कल ही उनके जो सालाजी थे प्रमोद शर्मा, एक बड़ा जन्मदिन का जयपुर में बड़ा सम्मेलन करा रहे थे जी। पूरा पुलिस महकमा, उनके ट्रैफिक व्यवस्था को लिए, अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां की व्यवस्थाओं को लिए लगे हुए थे और अचानक लापता हो जाते। जमीन का प्रकरण आया सामने, लूटमारी कर रखी। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने एक दिन कहा था कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं वो आपके बेटे, आपके साला और आपके जमाई दामाद को थोड़ा संभाल के रखे जी। वही घटना उदयपुर में हुई। हेमंत पंचोरी करके व्यक्ति, जो जमीन का प्रकरण हुआ, आदिवासियों को बंधक बना के उन्होंने पुलिस पे, प्रस्थानीय पुलिस पे प्रेशर बना के सत्ता का दुरुपयोग करके जमीन हड़पने का काम हुआ। और वही चीज आप सभी जान रहे हो, और आप तो आपके चैनल के माध्यम से पर डे कोई न कोई हमारी नारी शक्ति जी एक बयान दे रही है। मैं कल ही देख रहा था कि एक भाजपा के ही महिला मोर्चा के कोई पदाधिकारी थे, उस महिला ने कहा कि मैं मेरी खुद की बहू को भी अब भाजपा पार्टी कार्यालय भेजने में मुझे हिचकिचाहट होती है, मेरा मन नहीं करता है कि मैं वहां भेजूं, मुझे विश्वास नहीं है जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है वर्तमान भाजपा सरकार के लिए। एक तरफ पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि नारी के सम्मान के लिए नारी वंदन अधिनियम, मतलब महिलाओं को रिजर्वेशन दिलाने का कानून लाने का ड्रामा कर रहे हैं, और यहाँ उदयपुर में भाजपा के नेताओं की श्रेय में, भाजपा की सरकार में यहाँ की नारियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो कानून था उसका पास ना होना क्या इस बात का द्योतक है कि लोगों के अंदर, जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंदर भी विश्वास की कमी है? वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे मौजूदा सरकार पर। देखो, उदयपुर की जो घटना है जिसको यहाँ की आम जनता ने एक आवाज दे दी है, उदयपुर फाइल्स जी, ये घटना और पार्लियामेंट के अंदर जो अभी विधेयक लाने का जो प्रयास किया वर्तमान सत्ताधारियों ने, दोनों को कुछ हद तक जोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, भाजपा सरकार जो महिला रिजर्वेशन का कानून लाने की बात कर रही थी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कानून 2023 में आ चुका है जी, और 2023 के अंदर पार्लियामेंट दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से पास हो चुका है। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों सभी ने सर्वसम्मति से इसको पास किया गया जी। उस कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि 33% रिजर्वेशन आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर महिलाओं को दिया जाएगा। अभी तक की हुई जनगणना के आधार पे, ठीक है, मतलब ये था कि 2011 की जनगणना के आधार पे आगामी चुनावों में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये कानून पास हो चुका है। अभी ये संविधान संशोधन ला रहे थे महिला रिजर्वेशन की आड़ में, और संविधान संशोधन में एक परिसीमन का फिर था, मतलब 3 कानूनों को एक कहे कि मर्ज कर दिया जी। और उसका नाम दे दिया था हमारे विपक्ष साथियों ने, सैंडविच बना दिया जी। एक सैंडविच बना के कानून लाने का काम किया और फ्रंट में रखा महिला रिजर्वेशन जी। ये उसमें ये प्रावधान किया कि आगामी जनगणना जो है उसके पहले, परिसीमन के पहले ये लागू करेंगे। और परिसीमन का जो खेल है, परिसीमन के कोई फिक्स गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। परिसीमन के लिए कमेटी बनाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। प्रत्येक राज्य के चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है उनको सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन परिसीमन इस तरह से भाजपा करना चाह रही थी कि हमारी उनकी सीटें कुछ फिक्स रिजर्व करना चाह रही थी। जैसे पंचायती राज के अंदर राजस्थान में हम देख सकते हैं कि पंचायत समिति वार्ड एक तरफ लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, वहां 3000 पे एक पंचायत समिति वार्ड, और जहां पर उनको डाउट लग रहा है हार सकते हैं वहां पर 7000 पे पंचायत समिति वार्ड। दोहरी नीति। वही चीज विधानसभा लोकसभा में परिसीमन उस प्लानिंग के तहत लाना चाह रहे थे और संविधान संशोधन कर रहे थे। इस बात को छुपा के सिर्फ महिला का नारा आगे लगा दिया, महिला रिजर्वेशन को आड़ा। मैं न्यूज चैनलों को भी, बड़े बड़े न्यूज चैनल को देख रहा हूं मैं कि कहीं पर 131वां संविधान संशोधन की बात नहीं हो रही है, कहीं पर भी परिसीमन बिल गिर गया उसकी बात मतलब नहीं हो रही है। सिर्फ महिला रिजर्वेशन की बात को लेके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये महिला रिजर्वेशन से क्लियर होता है जो जिस तरीके से लाने से पहले उनको विपक्ष के जो दल है
हमारे जैसे रीजनल पार्टियों के मेंबर है उनसे चर्चा करनी चाहिए थी, उनको विश्वास में लेना था, विश्वास में लेके कानून लाने की जरूरत थी। ये तो प्रथा है ना वहाँ की। लेकिन इस बार आपको जानकर उदयपुर की जनता को भी जानने की जरूरत है कि सत्ता पक्ष ने ये कानून लाने से पहले विपक्ष पार्टियों को और हमारे जैसे रीजनल पार्टियों के मेंबर से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो लाना चाहते ही नहीं थे। वर्तमान में देश के हालात खराब है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत बुरी तरीके से हमारी वैश्विक मतलब कहे कि वैश्विक जो नीति थी, विदेश नीति थी, वो विदेश नीति पूरी फेल हो चुकी है। पूरे विश्व में भारत की कहीं न कहीं बेइज्जती होने का काम किया है और उसका श्रेय जाता है भाजपा के लोगों को। इन सारी चीजों को छुपाने के लिए देश के अंदर महिला रिजर्वेशन का डंका बजाना का काम कर रहे हैं। और जहाँ फेल होता है और उसके आधे घंटे में तख्तियां लेके विरोध हो जाता है, तख्तियां पहले से तैयार थी क्या? वही चीज सारी क्लियर था, उनको पता था कानून पास नहीं होना है। किसी प्रकार का रीजनल पार्टियों से अप्रोच, विपक्षों से चर्चा नहीं की। विपक्षों तो कह रहा 33% ठीक है, 50% कर दो आप महिला रिजर्वेशन, लेकिन पहले ये मानसिकता तो बनाओ कि महिलाओं को सम्मान देना है। अच्छा, महिलाओं के सम्मान से बात याद है कि क्या उदयपुर फाइल्स का जो चर्चा है दिल्ली में भी है क्या? दिल्ली के अंदर भी उदयपुर फाइल की चर्चा चल रही है जी। जितनी एपिस्टीन फाइल की चर्चा है, इतनी ही चर्चा उदयपुर फाइल्स की भी है। सत्ता के दम पे ये चीजें दबाई जा सकती है, लेकिन उनको मिटाया नहीं जा सकता है जी। और ये जो आज जो हो रहा है उदयपुर के अंदर जो घटनाएं हुई, मैं देख रहा हूं कि हो सकता है आप पे भी प्रेशर आ रहा होगा, कई न्यूज चैनल वालों पे प्रेशर जा रहा है, कई लीडरों पे, विपक्ष के लीडरों पे प्रेशर जा रहा है। और इससे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ के टीएडी मंत्री बाबूलाल जी, यहाँ के सांसद महोदय, क्या उदयपुर की जो एपिस्टीन फाइल, उदयपुर फाइल्स के नाम से महिलाओं के साथ जो घटना हुआ, रात को 3 बजे पुलिस की मौजूदगी में प्राइवेट लोग जाके एक एडवोकेट को उठा के ले आए, उसको मन चाहे धारा लगाए कि उसको जेल भेज दिया। क्या उदयपुर के भाजपा नेता इस पे एक लाइन भी बोले? उन तो आपके लिए बोला ना, मन्ना लाल जी ने उदयपुर फाइल्स पे कोई जिक्र नहीं करा, पर आपके लिए बोला, आपकी पार्टी के लिए बोला कि बाप पार्टी जो है महिला विरोधी है। महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार तेजी से हो रहा है, उदयपुर में जमीनें हड़पी जा रही है, उदयपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इस पे उदयपुर के सांसद मन्नालाल जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, बाबूलाल जी एक शब्द नहीं बोले, बस रोज उठ के राजकुमार रोत और बाप पार्टी। मुझे जहां तक लगता है कि मेरा और हमारी बाप पार्टी का नाम नहीं लेते तब तक उनको खाना भी हजम नहीं होता, ऐसा लगता है मुझे जी। असली मुद्दों से भटकाना है तो बाप पार्टी को टारगेट करना है। कहते हैं बाप पार्टी माओवादी, महिला विरोधी। यार आप यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको आप न्याय नहीं दिला पा रहे हो आपका और कह रहे हो रखते हैं घर पे। वो मुझे ऐसा ही लगता है कि जहाँ सोते हैं बिस्तर, इसके सामने मेरी तस्वीर रखते हैं ताकि जैसे उठते हैं वो सीधा आप ही को देखें। हाँ। अच्छा, मैं अब एक छोटी सी आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि शहर के अंदर जिस तरह का माहौल है, कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर चुप्पी धरे हुए है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या मतलब क्या लगता है, इस सारी चुप्पी का क्या सबूत, क्या प्रमाण है? शहर के कांग्रेस के अंदर भी वही दिक्कत है, ये अंदर खाने कुछ लोग आपस में मिले जुले रहते हैं जी। आप पिछले डूंगरपुर के देख सकते हो कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ज्वाइंट होगी। आपके चैनल के माध्यम से शहर की हमारी जो जनता है, इनको मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में जो भ्रम डाल रखा है भारत आदिवासी पार्टी और हमारे को लेके जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर शहर की जनता कहती है कि हमारे पास भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शहर की जनता को लगता है कि कांग्रेस काम की नहीं है, तो उनको लगता है कि हमारा विकल्प तो भाजपा ही है जी। और मैंने ये भी महसूस किया कि शहर की जनता, क्योंकि बीच में सवीना वाला जो प्रकरण हुआ जी, बेचारे गरीब व्यक्ति थे, वो ब्राह्मण भी था, वो राजपूत परिवार से भी थे, वो आदिवासी भी थे, वो दलित भी थे, सभी समुदाय के लोग थे, सभी समुदाय जातियों के लोग थे, लेकिन उनका बड़ा समूह ये था कि वो सब गरीब परिवार से थे। इनके घर उजाड़ दिए और मैं गया वहां, उनकी पीड़ाओं को मैंने महसूस किया और उस समय ये बात निकल के आई कि शहर की जनता, नगर के क्षेत्र में रहने वाली जनता की मजबूरी है कि भाजपा को वोट देना। और मैं इस जनता को कहना चाह रहा हूं कि आज मजबूरी को दूर करने का काम भारत आदिवासी पार्टी हम लोग करेंगे। हम मजबूत विकल्प हैं आपके लिए। आपकी जो समस्या है, आपकी जो वाजिब बात है, आप टेबल पे आके चर्चा करें, हम आपके बीच में आएंगे।
हम चर्चा करेंगे, आपकी बात को भी उठाएंगे, समाधान कराएंगे। आगामी समय में नगर निगम के चुनाव और पंचायती राज चुनाव में पूरी भागीदारी होगी आपकी यहाँ पर? देखो, हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बात सच्चाई है, हम कुछ भी कह दे, जिस इलाके में जनता साथ नहीं आती है वहां पर कोई भी पार्टी हो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, सर्वाइव नहीं कर पाती है जी। तो मेरा अनुरोध है शहर की जनता से कि आपको सिर्फ धर्म के नाम पे, आपको सिर्फ कुछ लुभावने माहौल के नाम पे, अभी पेट्रोल का भाव बढ़ने वाला है, पश्चिम बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का जो चुनाव, एंडिंग डे जो रहेगा, अंतिम चरण का लास्ट दिन, और उसी रात को पेट्रोल का भाव बढ़ने वाला है। ये घोषणा है आपकी? मैं बता रहा हूं, मेरा जो स्रोत है मुझे पता चला है, क्योंकि अभी जानबूझ के इसको रोक रखा है, क्योंकि चुनाव पे इफेक्ट होगा। जी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पेट्रोल का भाव बढ़ेगा। कोई कह रहा और इसके लिए प्लानिंग भी बना ली है जी। बीजेपी ने। इसको काउंटर करने के लिए शहर की जनता को कहे कि गुमराह बनाए रखने के लिए क्या किया है, प्लानिंग बना ली है। पाकिस्तान में पेट्रोल कितना महंगा है उसका डाटा कलेक्शन करके रखा है। जैसे इधर के पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, विरोधी पक्ष विरोध करेगा और भाजपा के आईटी सेल बढ़ाएगी कि पाकिस्तान में तो 400 रुपए की लीटर पेट्रोल है, तो हमारे मोदी जी ने तो इतना ही किया है। लेकिन पाकिस्तान का जो करेंसी और इंडिया की करेंसी में कितना डिफरेंस है जी। हम भी कह देंगे अमेरिका में दो डॉलर का पेट्रोल मिल रहा है जी, और हम कह रहे हैं 100 रुपया। तो आम जनता को गुमराह करने की बात, डॉलर की तुलना करो तो बड़े से करो ना अपने से। तो ये पाकिस्तान से तुलना कराएंगे, पाकिस्तान में महंगाई कितनी, यहाँ महंगाई बढ़ रही है तो पाकिस्तान की महंगाई बता देते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो पाकिस्तान की भ्रष्टाचार बता देते हैं, यहाँ भी पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, यही आईटी सेल चलाएगा बीजेपी के कि पाकिस्तान में इतना है। अच्छा, अब कांग्रेस भी जो है दक्षिणी राजस्थान में, जो कांग्रेस भी है वो बाप पार्टी का राग अलापने लगी है। अभी हमने देखा गणेश जी गोगरा उदयपुर संभाग में प्रदर्शन करके गए, उन्होंने ये कहा कि आदिवासी कोड का बिल अलग दो। तो ये बात तो आप लंबे समय से कह रहे हो। ये फंसे हैं बहुत बुरी तरीके से जी। कांग्रेस से नहीं, भाजपा दोनों अपने शब्दों में फंसे हैं जी। इन्होंने जिस तरह से पूर्व में बयानबाजी की, गणेश जी गोगरा का वीडियो है, बहुत जल्दी हम इसको लाएंगे सामने। 2019 चल रहे हैं क्या सबके? 2019 में उन्होंने कहा है जी कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू हैं जी, हमें जबरदस्ती अन्य धर्म बता रहे हैं, ये हमारे धर्म विरोधी हैं। ये भी बोल रहे हैं कि जोहार कहाँ से आया था, और आज वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, आदिवासियों का अलग धर्म कोड। अच्छी बात है कि आप सही लाइन पे आए, हम आपकी इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो एहसास जरूर कराएंगे कि एक वक्त था उस वक्त पे आपने इस बात का विरोध किया था। आज हम स्वागत करेंगे आपकी इस मांग का, सम्मान भी करेंगे। वही चीज भाजपा के लिए, मन्नालाल जी ने जोहार कहां से आए करके विरोध किया। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि जोहार एक प्रकृति पूजक शब्द है, संबोधन है। अब जोहार का विरोध करना बंद कर दिया। 3-4 साल तक कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने जोहार का और आदिवासी अलग धार्मिक आइडेंटिटी का पुरजोर तरीके से विरोध किया। वही लोग आज धीरे धीरे कह रहे कि नहीं, हाँ होना चाहिए जी। तो देखो, सच को आप थोड़ा दबा सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। सच है वो सच रहेगा, उसका सम्मान आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और कल भी नहीं करोगे तो आपकी पीढ़ियों को भी आने वाले समय में करना पड़ेगा। चलिए, तो ये थे राजकुमार जी राउत, जिन्होंने पूरे प्रकरण पर किस तरह से उदयपुर फाइल्स की जो चर्चा है वो दिल्ली तक मशहूर हो चुकी हैं, और साथ ही में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करा कि किस तरह से एक ही बिल का जिक्र कर 3 बिल वहां पर पास कराने की कोशिश की गई थी। सिर्फ ब्रेड दिखाने की कोशिश की थी, जबकि उसके एवज में सैंडविच पूरा परोसा जा रहा था। और इन्होंने बिल्कुल मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक बिल का जिक्र वे कर रहे हैं, जबकि अन्य जो 2 बिल थे उनका कोई जिक्र तक यहाँ पर नहीं है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपने सूत्रों के हवाले से भी खबर दी है कि जिस दिन बंगाल चुनाव का आखिरी दिन होगा उस दिन पेट्रोल के भाव भी आसमान छू सकते हैं। और साथ ही में इन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी जो अब है बिल्कुल बाप पार्टी की राह पर चलने लगी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वे राह पर चल रहे हैं या इन्हीं की राह पर आने का और इन्हीं की पार्टी के साथ आने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।